रिश्ते, प्यार, मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वहीं हैं जहाँ पर इनको आदर मिलता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। दुनिया का सबसे सरल काम खुद को धोखा देना है। सिर्फ शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अरब खरब धन जोड़िए, करिए लाख फरेब, इसे रखोगे तुम कहाँ, नहीं कफन में जेब। परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। राधे राधे। सत्य वचन। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा। हम उस बदनसीब समाज का हिस्सा हैं जहाँ सुंदरता का पैमाना गोरा रंग और बुद्धिमत्ता का पैमाना अंग्रेजी भाषा है। धर्म की कोई नाव नहीं, नावों के नाम से सब मल्लाहों के व्यवसाय हैं। स्वयं तैरना ही एकमात्र मार्ग है। सत्य स्वयं ही पाया जाता है, कोई और उसे नहीं दे सकता। सत्य के सागर में स्वयं ही तैरना है, कोई और सहारा नहीं है। जो सहारा खोजते हैं वे तट पर ही डूब जाते हैं, और जो स्वयं तैरने का साहस करते हैं वे डूब कर भी पार पहुंच जाते हैं। सांप और सीढ़ी का खेल पूरे जीवन का खेल है। आखिरी मंजिल से भी गिर सकते हो, आखिरी कदम से भी वापस वहीं पर आ सकते हो जहां से शुरू किया था, और पहले कदम से भी पहुंच सकते हो। होश से उठाया पहला कदम आखिरी कदम सिद्ध होता है, लेकिन जरा सी बेहोशी की छाया और तुम फिर वहीं के वहीं आ जाते हो जहां से यात्रा शुरू हुई थी। प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो, आशा को जगाए रखो, आंख खोल कर पुकारते रहो। अंधेरा भी उसका है, प्रकाश भी उसका है, मृत्यु भी उसकी, जीवन भी उसका। इसलिए सब जगह उसे पहचानते रहो। जैसे जमीन का अदृश्य गुरुत्वाकर्षण है, इससे भी ज्यादा अदृश्य परमात्मा का गुरुत्वाकर्षण है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। गुरु वह द्वार है जिसे लांघकर परमात्मा के द्वार तक जाया जा सकता है। कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। ना आस्तिक बनो, ना नास्तिक बनो, केवल वास्तविक बनो। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो धर्म हो, कर्म हो या इंसान हो। कभी कबीरा दीवाना तो कभी मीरा दीवानी, ये प्रीत की बीमारी न जाने कितनी पुरानी। एक मुट्ठी बीज बिखेर दो दिल की जमीन पर, बारिश का मौसम है शायद मोहब्बत पनप जाए। संतुष्ट मन सबसे बड़ा धन है। दुनिया टूटते हुए तारे से भी दुआ मांगती है। कौन कहता है बर्बादी किसी के काम नहीं आती। जिस समस्या का हल समझ में न आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। शुभ प्रभात। बहुत कम लोग दुनिया में सीखने को तैयार होते हैं। मुश्किल से सिखाने की उत्सुकता बहुत आसान है, सीखने की तैयारी बहुत कठिन है, क्योंकि सीखने के लिए झुकना पड़ता है। संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है। अगर हम 50 साल में हिम्मत न दिखाई तो हम अपने ही हाथ से मर सकते हैं। किसी एटम की तरह किसी हाइड्रोजन बम की हमारे ऊपर फेंकने की जरूरत ना पड़ेगी। हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही हमारे लिए हाइड्रोजन बम बन जाएगा। वह जो जनसंख्या फूट रही है वही हमारे ऊपर मृत्यु बन सकती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। फाउंडेशन में गिर जाना चलता है, लेकिन यारों महल का गिर जाना बहुत अखरता है। पुरुष की आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके पश्चात न तो उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता होती है
और ना ही कोई ज्ञान उसके काम आ सकता है। नहीं खाई हमने प्यार मोहब्बत की झूठी सच्ची कस्में, फिर भी हमारे प्यार की मौत हुई। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। अद्भुत कलाकारी, मेरा अहंकार ही मेरा बोझ है। सिर्फ वायरस ही नहीं, आपको खुद को भी फैलने से रोकना है। इसलिए कोई न कोई व्यायाम अवश्य करते रहें। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। सूखा हुआ ज्ञान एक ऐसी भटकती हुई सड़क की तरह है जिस पर चलकर आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। बेगुनाही की सजा काट कर वो जब अपने घर आया, सबसे पहले उसने पिंजरे से मासूम परिंदों को उड़ाया। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। शायर इकबाल लिखते हैं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। सिर्फ एक गलती पर्याप्त है विफल होने के लिए, पर सफलता होने के लिए हर एक चीज सही चाहिए। सरल सफलता किसी को ना मिली है, ना मिलेगी। सफलता के अपने सिद्धांत हैं, उनका पालन करें और सफल बने। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके और फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतजार करना होगा। उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका यह पेड़ 200 सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ इसी तरह ही है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। कुछ लम्हों की लापरवाही में जिंदगी भर का रोना हो गया। सोचते रहे वो प्यार का बुखार और गालिब को कोरोना हो गया। आपकी सफलता या मंजिल इसी बात से तय होती है कि उसे पाने की आपकी वास्तविक प्यास कितनी है। ज्ञान आपके पास रहेगा तो मर जाएगा और बट जाएगा तो बच जाएगा। चॉइस इज योर। रामायण में लिखा है, उत्साह में बड़ी शक्ति होती है। उत्साह से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक उत्साही व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। अर्थात अपने कार्य को लेकर यदि आप उत्साहित हैं तो एक दिन आप सफलता तक जरूर पहुंच जाएंगे। जीवन में एक ही असफलता है और वह है प्रयास ही ना करना। गलत प्रयास भी कभी न कभी सफल हो जाता है, लेकिन प्रयास ही कोई न करे तब तो सफलता का कोई उपाय ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमात्मा सुबह 2 रास्ते देते हैं, उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए, सोते रहिए और मन चाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला भी आपका। लोग मुझसे पूछते हैं, संसार में परमात्मा ने इतना दुख क्यों दिया है? मैं उनसे कहता हूँ, थोड़ा सोचो, इतना दुख है फिर भी तुम नहीं जागते। अगर दुख ना होता तब तो फिर कोई आशा ही नहीं थी। इतने दुख के बावजूद नहीं जागते। जीवन में बाहर से सुख मिला नहीं किसी को, दुख ही मिला है। बाहर जो भी मिलता है दुख है, बाहर से जो मिलता है उसी का नाम दुख है, और भीतर से जो बहता है उसी का नाम सुख है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। पत्थर पर यदि बहुत पानी एकदम से डाल दिया जाए तो पत्थर केवल भीगेगा, फिर पानी बह जाएगा और पत्थर सूख जाएगा। किंतु वह पानी यदि बूंद बूंद पत्थर पर एक ही जगह पर गिरता रहे तो पत्थर में छेद होगा और कुछ दिनों बाद पत्थर टूट भी जाएगा। इसी प्रकार निश्चित स्थान पर नाम स्मरण की साधना की जाएगी तो उसका परिणाम
अधिक होता है। जन्म से पूर्व ही हमारी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है। कितने सांस लेने हैं, कितने ग्रास खाने हैं, कितने कदम चलना है, दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, सफलता और असफलता, ये सब पहले से ही निश्चित होते हैं, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बलवान है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। ये तो हर हाल में काटने ही काटने हैं। हाँ, भजन के द्वारा आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि सत्संगी दुख या सुख महसूस ही नहीं करता। जब तक आपकी दोनों आंखें खुली है, तब तक आपकी तीसरी आंख नहीं खुल सकती। जब दोनों आंखें बंद होकर तीसरी आंख खुलती है, तब सच्चे ज्ञान की बरसात होती है। इसके लिए रोज भजन सिमरन करो। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। यह मजबूती सिर्फ पूर्ण संतों में ही होती है। जैसे जैसे जीव नाम में लीन होता जाता है, यह अंधकार में से प्रकाश में, अज्ञानता में से ज्ञान में, संशय और भ्रमों में से भरोसे और विश्वास में, चंचलता से स्थिरता में और दुख में से सुख में स्थित होता है। मन से मुक्त होकर ही कोई मुक्त हो सकता है। मन से मुक्ति ही एकमात्र मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं है। मन ही बंधन है, दास्तां है, गुलामी है। जहाँ मन है वहाँ वासना है। सम्मान और अपमान दोनों ही स्वयं के भीतर है। हम इस कारण भयभीत होते हैं क्योंकि हमने अहंकार को ही अपना होना समझ लिया है। जब हम अहंकार को ही अपनी आत्मा नहीं मानते तो डर किस बात का होगा। इसलिए जो व्यक्ति संसार को उतना ही सम्मान दे जितना कि स्वयं को, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में संसार का शासन सौंपा जा सकता है। और जो संसार को उतना ही प्रेम करे जितना स्वयं को, तो उसके हाथों में संसार की सुरक्षा सौंपी जा सकती है। सुझाव: मीठे एवं नरम शब्दों में ही अच्छा लगता है। कड़वे एवं चीख कर कहे शब्दों का मतलब गलती को ठीक करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को गलत सिद्ध करना होता है। वो सुबह कैसी बिहारी जी जिसमें तुम्हारा नाम ना हो, तुम्हारे भजन के बिना मोहन हमारी कोई सुबह शाम ना हो।